नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर मधुबनी से। प्रोफेसर शीतलांबर झा, महासचिव मैथिल समाज रहिका मधुबनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मिथिला के पावन भूमि मधुबनी के झंझारपुर के विदेश्वर स्थान आगमन से पहले जिला अधिकारी मधुबनी के माध्यम और ईमेल कर भारत के संविधान के तहत पृथक मिथिला राज्य और मिथिला के विभिन्न 22 सूत्री समस्याओं से संबंधित समार पत्र भेजकर मिथिला राज्य की मांग किया है। प्रोफेसर झा ने अपने समार पत्र में मिथिला के सभ्यता, संस्कृति, विद्वता और आध्यात्मिक चर्चा करते हुए कहा है कि आदिकाल से मिथिला सदैव से समृद्ध रहा है। मिथिला कभी देश हुआ करता था। प्राचीन काल में राजा विदेह राजा जनक हुए हैं। राजा जनक जी ही पृथ्वी की गोद से जगजननी माता सीता जी को पादुभार कराए थे। कालांतर में एक से बढ़कर एक मनीषियों कपिल, कणाद, गौतम, याज्ञवल्क्य, ज्योतिश्वर ठाकुर, वाचस्पति, उदयन, गंगेश, अयाची, शंकर, कालिदास, विद्यापति और वीर लौरिक, राजा सलेहेश, दीना भद्री ने आध्यात्मिक चिंतन और शिक्षण से विश्व को, मानवता को अलौकित किया है। मिथिला लोक कला, चित्रकला और माछ और माखन से विश्व विख्यात है। प्रोफेसर झा ने कहा कि आजादी आंदोलन में मिथिला क्षेत्र के लोगों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में तत्कालीन लोगों ने अपना बलिदान तक देश के लिए दिया था। आजादी के तुरंत बाद सर्वप्रथम मिथिला केसरी बाबू जानकी नंदन सिंह जी ने पृथक मिथिला राज्य की मांग को उठाए थे। इसके लिए संघर्ष भी हुआ था। आज भी मिथिला क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक मिथिला राज्य को लेकर धरना प्रदर्शन होता रहा है। मिथिला की सभ्यता, संस्कृति और विद्वता समृद्धि रहते हुए भी मिथिला क्षेत्र देश के अन्य क्षेत्रों से पीछे अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ के लोग कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से परेशान हैं। भुखमरी, पलायन ही इसके भाग्य में लगता है लिखा हुआ है। जबकि मिथिला क्षेत्र के भूभाग में अनेकों उद्योग था जो आज भी बंद पड़ा हुआ है। मातृभाषा मैथिली शासन प्रशासन से उपेक्षित है। रोजगार का घोर अभाव है। उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान आज भी मिथिला क्षेत्र में नहीं है। राष्ट्रीय औसत आय से मिथिला क्षेत्र के लोगों का आय अत्यधिक कम है। साथ ही विकास काम भी ना के बराबर हो रहा है। इसलिए इन समस्याओं को एकमात्र निदान है। ब्रिटिश काल में मधुबनी के तत्कालीन अनुमंडल अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर्स के मिथिला क्षेत्र का नक्शा के आधार पर पृथक मिथिला राज्य का मांग सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रोफेसर झा ने 22 सूत्री मांग में मिथिला राज्य या तत्काल मिथिला विकास बोर्ड गठन, बंद पड़े सभी उद्योग को चालू करने और नए उद्योग का निर्माण, मिथिला क्षेत्र में राजकाज का भाषा मैथिली में हो, प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा मैथिली और मैथिली को अनिवार्य विषय घोषित करने, मैथिली को शास्त्रीय भाषा घोषित करने, मैथिली शिक्षकों की बहाली और पुस्तकों का प्रकाशन, विश्व प्रसिद्ध मधुबनी खादी उद्योग को पुनर्जीवित करने, दरभंगा में हाईकोर्ट का एक बेंच का निर्माण, मधुबनी से माता सीता जी की नगरी सीतामढ़ी तक नई रेल लाइन का निर्माण, मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, IIM और IIT संस्थाओं का निर्माण, मधुबनी रेलवे स्टेशन का नामकरण, कालिदास विद्यापति स्टेशन घोषित करना, मिथिला क्षेत्र के सभी प्रमुख दर्शनीय और प्रसिद्ध स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने, मिथिला के पांडुलिपि को संरक्षण और संवर्धन करने, मिथिला क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे का विस्तारीकरण, मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा सहित मिथिला गौरव और स्वर्गवासी ललित नारायण मिश्रा को भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह करते हुए मिथिला के चौमुखी विकास के लिए मिथिला राज्य निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मिथिला के पावन भूमि मधुबनी के झंझारपुर में आ रहे हैं। 24 अप्रैल को मिथिला वासियों का अभिलाषा है, यहाँ के जन जन के लोगों का भरोसा है, जो प्रधानमंत्री जी इस बार जो आ रहे हैं मधुबनी, तो मिथिला के दिन बहुरेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं मिथिला आदिकाल से देश था। कभी विदेह राजा जनक
मिथिला के राजा हुआ करते थे। आज मिथिला का जो स्थिति परिस्थिति है, मिथिला की सभ्यता, संस्कृत, विद्वता, आध्यात्मिक चेतना से संपूर्ण देश दुनिया आलोकित होता रहा है। लेकिन मिथिला के लोगों का चिरपरिचित जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो लोगों का रोजगार का साधन था, वह समाप्त हो चुका है। सभी कल कारखाने बंद हो चुके हैं। यहाँ के लोगों को तकनीकी शिक्षा की घोर कमी है। यहाँ न IIM है, न IIT है, न केंद्रीय विद्यालय है, न केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मिथिला के लोग कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कभी सुखाड़ से मरमाहत हो जाते हैं। पलायन इसके लगता है इसके भाग्य में ही रह गया है। इसलिए आज़ादी आंदोलन हो या अन्य देश के सार्वभौमिक एकता की बात हो, मिथिला के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से मिथिला वासियों में खुशी है, लेकिन मिथिला के लोगों का चिरपरिचित जो मांग है मिथिला राज, उसको लेकर के मैंने कल जिला अधिकारी मधुबनी के माध्यम से एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के ईमेल ID पर में एक स्मारक पत्र भेज करके मैंने मांग किया है, जो मिथिला का चौमुखी विकास के लिए एकमात्र विकल्प है मिथिला राज। और मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, जो यहाँ के जो मनीषियों ने, विभूतियों ने, जनक जागवल, शंकर अयाची, उदयन गंगेश, कालिदास, विद्यापति, राजा सलहेश, लोरी, दीनाभद्री आदि हमारे लोक देवता होते रहे हैं, जिन्होंने समाज को, देश को एक संदेश देते रहे हैं। आज हमारी जो परिस्थितियां हैं मिथिला की, जो मिथिला इलाके का जो तत्कालीन ब्रिटिश काल में जो मधुबनी के अनुमंडल अधिकारी थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने जो नक्शा संपादित किया था मिथिला क्षेत्र का, मैंने उस नक्शा के आधार पर प्रधानमंत्री जी से मांग किया है, जो आप मिथिला को संविधान के, भारत के संविधान के तहत पृथक मिथिला राज्य के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाए। तत्काल यदि कोई समस्या है तो मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए मिथिला विकास बोर्ड की स्थापना की जाए और अविलंब उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान कर मिथिला का जो समस्या है उसका निदान हो। आज मिथिला के अंदर रेलवे का और राष्ट्रीय राजमार्ग का घोर कमी है। रेलवे का विस्तारीकरण नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तारीकरण नहीं हो रहा है। आज मधुबनी से माता जानकी जी की नगरी सीतामढ़ी का रेलवे लाइन नहीं है। यहाँ जयनगर तक दूरगामी महानगरों के लिए रेल नहीं है। देश के औसत आय जो है उससे मिथिला के क्षेत्र के लोगों का औसत आय बहुत ही कम है। इसलिए यह सर्वथा उचित प्रतीत होता है जो मिथिला को सर्वांगीण विकास के लिए मिथिला राज का निर्माण के दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। इसलिए मैथिल समाज रहिका ने यह एक पहल किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, जो मिथिला क्षेत्र में कभी विश्व प्रसिद्ध खादी हुआ करता था, खादी भंडार आज जो लाखों लोगों के रोजगार के, परिवार के लोगों को रोजगार के साधन था, वो समाप्त हो चुका है। मिथिला सदैव से लोक कला, चित्रकला, माछ और मखान से प्रसिद्धता रही है। क्या मखान का अनुसंधान केंद्र मधुबनी में नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ के किसानों को आमदनी का जरिया बन सके? मिथिला के किसानों का जो संसाधन जिससे पैदा होता था, चीनी मिलें आज बंद है।
पंडौल का सूता फैक्ट्री बंद है, रामेश्वर जूट मिल बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, बल्कि मिथिला के सभी औद्योगिक जो इकाइयां थी, एक सुनियोजित साजिश करके मिथिला को पीछा करने के लिए लोगों ने सभी उद्योग को बंद कर दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, यदि मिथिला के लोगों का विकास जिस तरह मिथिला के लोगों ने जिस तरह से आपके प्रति सद्भावना रखा है, चुनाव के अंदर में लोकसभा हो या विधानसभा हो, मिथिला क्षेत्र ने आपको सदैव से मदद की है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप भी मिथिला वासियों का जो चिर परिचित मांग है, मिथिला राज्य का निर्माण के दिशा में एक आवश्यक कदम उठा करके 24 अप्रैल को अपने झंझारपुर अनुमंडल के बिंदेश्वर स्थान, भैरव स्थान में जो आप